जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। इस वीडियो में हम आपके 4 मॉड्यूल M4R5 के सेकंड चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर था जो वो हो चुका है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट MCQ थे वो हमने करा दिए हैं। इस वीडियो में सेकंड चैप्टर जिसका नाम है थिंग्स एंड कनेक्शन, उस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपने इसके पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है। टोटल इसमें 6 चैप्टर हैं आपके M4R5 में और इनको हम जल्द ही अब इनको ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सेकंड चैप्टर थिंग्स एंड कनेक्शन के जो भी इम्पोर्टेंट CQ हैं उनको हम समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। M4R5 चैप्टर 2 थिंग्स एंड कनेक्शन इस चैप्टर का नाम है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यह एक छोटे से कंप्यूटर की तरह होता है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर कोर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, IoT बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं या उसको हम रैम बोलते हैं? बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके ओ लेवल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिए दोस्तों, कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा है। देखिए क्वेश्चन में आपको बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि क्या यह एक छोटे से कंप्यूटर की तरह होता है, यानी जो भी आंसर होगा छोटे से कंप्यूटर की तरह होता है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होगा, मेमोरी होगी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए रैम तो आंसर होगा नहीं, ये तो मेमोरी होती है। ठीक है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं होगा, मदरबोर्ड नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? एक छोटे से कंप्यूटर की आपको तरह दिखता है। इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कोर भी इसमें होती है, मेमोरी होती है, तो उसको हम माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। IoT की फुल फॉर्म ओ लेवल एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और IIoT की भी कई बार पूछी जा चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है। रैम की फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है M1R5 के लिए फर्स्ट चैप्टर में। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और अगर डबल IoT हो जाए तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। और एक इस तरीके से पूछता है IoT इसका क्या मतलब है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर इसका फुल फॉर्म पूरा होता है। ये तीनों ही आप नोट डाउन करके रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी एक यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यह आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर करता है, उसको रैम बोलते हैं, रोम बोलते हैं, USB या हार्ड डिस्क बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर करके रखता है ये, उसको हम रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम रोम के नाम से जानते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ नहीं तो M1R5 में ज़रूर पूछी जाएंगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, I2C का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंट्रोलर, इंटरग्रेटेड कंट्रोलर, इंटरनेट इंटरकनेक्टेड सर्किट या इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? I2C का फुल फॉर्म इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश लगातार आने वाले इनपुट आउटपुट जैसे तापमान या गति के लिए होते हैं। बताइए कौन सा सही है? जो भी है डैश लगातार आने वाले जो प्राप्त करते हैं इनपुट आउटपुट जैसे तापमान या स्पीड के लिए होते हैं, उसको एनालॉग पोर्ट्स बोलते हैं, ड्यूल पोर्ट्स बोलते हैं, डिजिटल पोर्ट्स बोलते हैं या USB पोर्ट्स बोलते हैं। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, एनालॉग पोर्ट्स ही उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपल लॉजिक या यस नो जैसे इनपुट के लिए होता है। उदाहरण के लिए स्विच को बंद करना, वायर को ट्रिप करना, कुछ प्रस्तुत करना या नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन सारे आपके सेम ही हैं। एनालॉग पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर B ड्यूल पोर्ट्स, C डिजिटल पोर्ट्स या D USB पोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा USB डिजिटल पोर्ट्स।
ठीक है, डिजिटल पोर्ट्स ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का अर्थ होता है कि इसके सिस्टम की आउटपुट इस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर आपके सामने दिया गया है, फीडबैक, इनपुट, प्रोसेसिंग या उपरोक्त सभी। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका इनपुट, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, इनपुट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में इसकी आउटपुट और इनपुट के बीच या एक से अधिक होते हैं, डैश मतलब क्या इसमें एक से या एक से अधिक होते हैं। कंट्रोल लूप होता है, कंट्रोलर लूप्स होता है, फीडबैक लूप्स होता है, या नन ऑफ दीज। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फीडबैक लूप्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओ लेवल एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है जो एक दूसरे से सीधी कनेक्ट होती हैं और कम्युनिकेट करती हैं। डिवाइस टू क्लाउड, डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस टू गेटवे, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा। डिवाइस टू डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिवाइस टू डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 9 है, कम्युनिकेशन में एक आईओटी डिवाइस शामिल होती है जो कंट्रोल मैसेज ट्रैफिक का आदान प्रदान करने के लिए सीधे तौर पर इंटरनेट क्लाउड जैसे एक एप्लीकेशन सर्विस प्रदाता से कनेक्ट होता है। उसको डिवाइस टू क्लाउड बोलते हैं, डिवाइस टू डिवाइस बोलते हैं, डिवाइस टू गेटवे, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिवाइस टू क्लाउड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बैक एंड डेटा शेयरिंग एक सिंगल डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन मॉडल को एक्सटेंड करती है ताकि आईओटी डिवाइसेस और सेंसर डेटा अधिकृत थर्ड पार्टी द्वारा एक्सेस किया जा सके, किसी तीसरी पार्टी के द्वारा एक्सेस किया जा सके उसको आईओ डिवाइस टू क्लाउड। ऑप्शन आपके चारों सेम है इसमें भी, तो सही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइस टू क्लाउड होगा, या डिवाइस टू डिवाइस होगा, या डिवाइस टू गेटवे होगा, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। इसमें से इसका कोई सा भी आंसर सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक एंड डेटा शेयरिंग, आप अलग से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दीज, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा अगर एग्जाम में आ जाए तो बैक एंड डेटा शेयरिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आर्डिनो यूएनओ में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर क्या है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर के एग्जाम में। आप एग्जाम उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो आर्डिनो यूएनओ में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है, एटमेगा 23 to 8 पिक्सल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये ही इसमें सही होगा, और ये ऑप्शन में भी था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आईओटी में क्या चुनौतियां हैं, बताइए। आईओटी में क्या चुनौतियां हैं, ऊर्जा उपभोग, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, नेटवर्क संकुलन, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जुलाई 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये आ सकता है, और सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में उसमें पूछा गया था। थिंग्स को इंटरनेट से कनेक्ट करने का ईथरनेट एक तेज और अविश्वसनीय तरीका है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता अगर यहाँ पर विश्वसनीय होता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि अविश्वसनीय है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अविश्वसनीय बोला है जबकि यह विश्वसनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, टीएलएस। अगर एग्जाम में टीएलएस की फुल फॉर्म आ जाए तो क्या करोगे आप, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, टीएलएस की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन हो गए, टीएलएस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अगर आ जाए, और ये क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा हुआ ही है। टीएलएस प्रोटोकॉल नेटवर्क ट्रैफिक की प्राइवेसी और डेटा की इंक्रिप्शन को लागू करता है। क्या ये सही है या गलत है, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP की फुल फॉर्म होती है। अगर एस लग जाए तो एस का मतलब होता है सिक्योर, यानी सुरक्षित वेबसाइटों को दर्शाता है। अभी जो प्रैक्टिकल हुए हैं M2R5 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था वाइवा में कि HTTP में एस क्यों लगाते हैं।
तो उसमें हम एस लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी दर्ज करने के लिए। हो जाएगा इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का उदाहरण है जिन्हें इंटरनेट पर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? OSI मॉडल जो है उसमें कितनी लेयर आपकी होती हैं? 4 लेयर होती हैं, 8 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं या आपकी 9 लेयर होती हैं? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका पोस्ट डाला था कि उसमें आपकी 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर कौन कौन सी हैं? अगर आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पॉसिबल है तो आप लिख लीजिए। 7 लेयर होती है, सातों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। OSI लेयर 3, जो OSI की 3 लेयर है, फिजिकल एड्रेस से संबंधित है, ट्रू है या फॉल्स? कहने का मतलब यह है OSI में 7 लेयर हैं, तो तीसरी लेयर कौन सी है ये आपसे पूछा है, क्या वो फिजिकल लेयर है? नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स। OSI की तीसरी लेयर क्या है? नेटवर्क लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है? नेटवर्क लेयर होती है OSI की 3 लेयर। इंटरनेट लेयर OSI लेयर 3 नेटवर्क पर मैप कर दी है, ये सही हो जाएगा क्योंकि OSI की तीसरी लेयर कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर होती है, तो ये इस वजह से आपका ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है TCP IP मॉडल में केवल 4 लेयर शामिल हैं जिन्हें OSI मॉडल की कुछ लेयर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। जो OSI की 7 लेयर होती हैं और जो TCP की 4 लेयर होती हैं, जो TCP की आपकी 4 लेयर हैं वो OSI की लेयर हैं, मतलब उनको मिला के बनाया गया है आपस में। तो जो OSI की हैं वो चारों के नाम आपको TCP में मिल जाएंगे। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंपॉर्टेंट है, M1R5 में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19 में है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI की फुल फॉर्म होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल OSI स्टैंडर्ड का एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है और 8 प्रोटोकॉल लेयर का स्टैक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि 8 प्रोटोकॉल लेयर का स्टैक है, जबकि 7 लेयर का होता है, इसी वजह से आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में रट के जाओगे तो भूल जाओगे, गलत करके आओगे, और समझ के क्वेश्चन को जाओगे तो आपको अगर क्वेश्चन आता भी नहीं है तो भी आप उसको करने के योग्य हो। क्वेश्चन नंबर 20, नेटवर्क टेक्नोलॉजी IoT डिवाइसेस को अन्य डिवाइसेस, एप्लीकेशन और क्लाउड पर रन करने वाली सेवाओं से कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाती है। क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये सही बोल रहा है? बताइए दोस्तों, क्या ये सही बोल रहा है? ट्रू करें इसको या फॉल्स करें, ये आपको बताना है। इसको सही करें या गलत करें? तो सर इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम ट्रू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 21 में है गेटवे डाटा के कम्युनिकेशन में मदद करता है। बताइए, गेटवे डाटा के कम्युनिकेशन में मदद करता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रू। जो गेटवे है वो आपके डाटा के कम्युनिकेशन में मदद करता है, हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 22, मैक एड्रेस की मानक लंबाई क्या है? बताइए, मैक एड्रेस की मानक लंबाई पूछी है, क्या होगी? 32 बिट्स, 48, 68 या 42? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 23 में है डैश कम गति, कम लागत, कम पावर का सेलुलर नेटवर्क है जिसे IoT के लिए अनुकूलित किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन 4 नहीं लिखे हैं टाइम बचाने के लिए, आपके पास भी कम समय है, हमारे पास भी, तो इसलिए इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सीधा आंसर लिखा है LTE कैट M, इसका आंसर हो जाएगा। और M का मतलब होता है मशीन। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि LTE कैट में M का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है डैश के विपरीत ब्लूटूथ इंटरनेट से सीधे कनेक्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, जो ब्लूटूथ इंटरनेट से सीधे कनेक्ट नहीं होगी, ब्लूटूथ के विपरीत? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वाईफाई। यानी वाईफाई की अगर विपरीत बात करें, इसके उल्टा बात करें, तो ब्लूटूथ जो होता है आपका वो इंटरनेट से सीधे कनेक्ट नहीं होता है, ये हो जाएगा अब आपका वाईफाई। क्वेश्चन नंबर 25 में है इंटरनेट
डैश को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको एक गेटवे का सेटअप करना पड़ेगा, वो हो जाएगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ को अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक गेटवे का सेटअप करना पड़ेगा, उसमें सेटिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है LTE कैट में M का अर्थ क्या है। मैंने बोला था M का अर्थ होता है मशीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर पे है डैश को अक्सर अच्छे प्रदर्शन के कारण IoT ट्रांसपोर्ट के लिए अडॉप्ट किया गया है। आंसर हो जाएगा UDP। UDP की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है कि UDP की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 28 में है वाईफाई में डैश के हार्ड वायरिंग की बाध्यता नहीं होती, यानी वाईफाई में इथरनेट के हार्ड वायरिंग की बाध्यता नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। आंसर हो जाएगा इथरनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिएगा। 28 नंबर पे है कृषि डैश की एक उत्तम एप्लीकेशन है क्योंकि यह नेटवर्क का एक बड़ा क्षेत्र बहुत कम पावर से कवर करती है। क्या लिख क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र बहुत बहुत कम पावर से कवर कर सकती है, तो इसका हो जाएगा LP वैन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, LP वैन आंसर हो जाएगा। LP वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 29 नंबर पे है डैश एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन का उदाहरण है जिसे इंटरनेट पर व्यापक रूप से अडोप्ट किया गया है, तो हो जाएगा HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 में है डिवाइस डैश पर डिवाइसेस को मैक एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है और इस पर लेवल पर प्रोटोकॉल फिजिकल एड्रेस के बारे में चिंतित रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डेटा लिंक लेयर। OSI का सेकंड लेयर है। ठीक है, वो OSI का कौन सा लेयर है, दूसरा लेयर है डाटा लिंक लेयर। क्वेश्चन नंबर 31 WSN का पूर्ण रूप क्या है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। वायर्ड सेंसर नेटवर्क, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, वायर्ड सेंसर नेटवर्क, वायर्ड सर्विस नेटवर्क है सॉरी, या वायरलेस सर्विस नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका वायरलेस सर्विस नेटवर्क, और यहाँ पर आपके D ऑप्शन सही हो जाएगा, वायरलेस सर्विस नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन का पूछा है तो यहाँ पर दोस्तों D नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है, तो B सही हो जाएगा। ठीक है, B होना चाहिए इसका, ना कि D। वायरलेस सेंसर नेटवर्क सही हो जाएगा, वायरलेस सर्विस नेटवर्क गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। 32 नंबर पे है GPIO का पूर्ण रूप क्या है। GPIO का पूर्ण रूप क्या है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस इसका फुल फॉर्म होता है। इसको आप नोट डाउन करके रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए, आर्डिनो केवल डिजिटल इनपुट पोर्ट प्रदान करता है, ये तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फाल्स हो जाएगा, केवल डिजिटल नहीं करता है, ये हो जाएगा इसी वजह से फाल्स। क्वेश्चन नंबर 34 पे है क्लाउड IoT संरचना का भाग है, जो क्लाउड है वो IoT संरचना का भाग है, जी बिल्कुल है, ट्रू हो जाएगा। 35 नंबर पे है एक बार लिखा गया कोड आर्डिनो बोर्ड पर अपलोड नहीं किया जा सकता, ये क्या है भाई, ये तो गलत हो जाना चाहिए। एक बार लिखा गया कोड आर्डिनो बोर्ड पर अपलोड नहीं किया जा सकता, गलत हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B सही आंसर हो जाएगा, फाल्स। क्वेश्चन नंबर 36 पे है ब्लूटूथ डैश ऊर्जा का उपभोग करता है, जो ब्लूटूथ है वो कम ऊर्जा करता है, ज़्यादा का ना कम ना ज़्यादा, नन ऑफ दीज। तो आपका जो ब्लूटूथ है दोस्तों, ये आप सब भी जानते हैं, ये कम ऊर्जा का उपभोग करता है। ठीक है, कम ऊर्जा इसको चाहिए होती है, ज़्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए। 37 नंबर पे है LP वैन का फुल फॉर्म क्या है, मैंने अभी आपसे पूछी भी थी। तो लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल पावर वाइड एरिया नेटवर्क, लो पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर हो जाएगा लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, इसका सही आंसर हो जाएगा LPWAN का। 38 नंबर क्वेश्चन है TCP IP में कितनी लेयर होती हैं। जो TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें आपकी कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर कौन कौन सी हैं ये भी आपको बताना है। देखिए OSI की 7 लेयर आपको लिखनी है कमेंट बॉक्स में, और TCP IP की 4 लेयर आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है कौन कौन सी है। अगर आपको OSI की लेयर पता है तो उसी में से 4 ये TCP की भी होती है, इनके अलग से आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वही OSI की लेयर TCP की भी लेयर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है SPI का पूर्ण रूप क्या है। सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस SPI का फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, कैन का पूर्ण रूप क्या है। कंट्रोलर एरिया नेटवर्क जो है आपका, वो कैन का पूर्ण रूप होता है। आज के ये 40 क्वेश्चन आपके सेकंड चैप्टर के
इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे जिसका नाम है थिंग्स एंड कनेक्शन। आपका आईओटी का सेकंड चैप्टर अब कंप्लीट होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो इसलिए सभी बच्चे वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी ओ लेवल की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।